रोशनी जो खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। जब आदमी खुद पर कर ले यकीन, तो क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं पा सकता। जी हाँ, आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं जो हमारे डायमंड मेंबरशिप में एनरोल हुए थे आज से लगभग 1 साल पहले। अगर मैं बोलूं तो 1 साल पहले उनके पास बहुत सारी एंजाइटी थी, उनके करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, रिलेशनशिप्स, देयर वाज लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल हैवीनेस, और कोई भी रिलेशनशिप उनका स्मूथ नहीं था। बट आज उनको लगभग 1 साल हो गया है हमारे साथ जुड़े हुए, और वो आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं आप सबको बताने के लिए दैट व्हाट ही हैज gone through, rather I would say not gone through but grown through, right? So it's about how to grow through that challenge. Okay, that's what defines you as a person. So before we start the podcast with him, I really want you to subscribe the channel, और उसके साथ साथ आप प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियोस आए आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बिकॉज आपको नहीं पता कौन सी वीडियो आपकी लाइफ में एक सॉल्यूशन दे सकता है, आपकी लाइफ को रीडायरेक्ट कर सकता है, राइट? सो आइए शुरू करते हैं। सो इरफान, ओवर टू यू। थैंक यू नेहा, धन्यवाद बहुत बहुत आपका इनवाइट करने के लिए। तो वेलकम बैक अगेन। मैं इरफान अजीज आपके सामने एक और एपिसोड के साथ कुछ, और ये एपिसोड बहुत ही खास है इसीलिए क्योंकि ये हमारी कोई थियरी नहीं है, ये कोई बुक से निकाली हुई कोई बातें नहीं है। ये है एक ऐसे इंसान के साथ में एक पॉडकास्ट होने वाला है जो आप और मैं, एक आम आदमी है, राइट, जो आपसे रिलेट कर पाऊंगा। तो अगर आप अपनी लाइफ का कोई भी चैलेंज को सॉल्व करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यार मैं पैसे में अटका हुआ हूँ, या मैं हेल्थ में अटका हुआ हूँ, या मैं रिलेशनशिप में अटका हुआ हूँ, या मैं करियर में समझ नहीं आ रहा आगे, या मुझे आइडिया ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, अगर आप भी इस चीज से गुजर रहे हो तो ये पॉडकास्ट को पूरा सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो आने वाले हैं ये आपसे वो अपनी दिल की बातें और वो कॉमन जो आप और मैं डील करते हैं, कैसे उन्होंने अपने ऊपर काम कर कर आज वो एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आ, आप इन मैनिफेस्टेशन के साथ में और आप हमारे साथ में काफी टाइम से जुड़े हैं, एंड आई थिंक तकरीबन 1 साल हो गया होगा कि आप हमारे साथ में हैं। आज 2025 मार्च से शुरुआत हुई थी, आज 1 साल के ऊपर होने लग गया है। तो मैं सिर्फ अगर ये जानना चाहूँ कि आपकी क्या परिस्थिति थी, वेयर वेर यू, व्हाट इज द चैलेंज, व्हाट इज द वन प्रॉब्लम यू आर फेसिंग बिफोर यू बीन ए पार्ट ऑफ इन मैनिफेस्टेशन, से पहले जो आपकी जो डेली लाइफ थी उसमें, चाहे वो हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप, करियर, मनी, या थॉट प्रोसेस को लेके, कहाँ एक ऐसा चैलेंज था जो आप गुजर रहे थे, और आपको लगता है कि इन मैनिफेस्टेशन में आने के बाद, हमारे कोर्सेज करने के बाद, मुझे याद है कि आप 7 days एडवांस मैनिफेस्टेशन से आपने स्टार्ट किया था, फिर आप चलते चलते आप क्लब M505 का हिस्सा बने, आज आप हमारे डायमंड मेंबर्स में से हो, राइट, यू होल्ड द डायमंड मेंबरशिप ऑफ इन मैनिफेस्टेशन, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, जो भी प्रोग्राम है, एंड देन एवरीथिंग, कंसल्टेशन एंड DNA हीलिंग्स। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या प्रॉब्लम थी, और अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? Thank you, Irfan, for inviting me to the podcast. So basically, little bit about myself. मैं basically क्या है कि प्रोफेशनल हूँ. I'm a law graduate. I'm a company secretary, and I've done my PhD in finance also. So I'm working with a renewable energy company for last around 15 years. So मेरा सब बढ़िया चल रहा है. I have 2 kids. One is aged around 19 now, another is 11. Both kids are girls, so they are doing really well. So 2 साल पहले बेसिकली एक तरह से बॉम्ब शेल सा था हमारी कंपनी के ऊपर, when our head office decided that they have to quit certain countries including India. So it was not easy news for everyone to digest. So same was with me as well.
obviously with most of the people the same situation was there. क्योंकि हम सबको, किसी को भी ये नहीं पता था कि इसके बाद अगर ये कंपनी सेल होती है, कोई बंदा नया आता है, नया एम्प्लॉयर आता है, तो whether he'll be taking good care of us or not. In terms of basically right now we were in the we were in a part of MNC culture हमारे पास है, and no offense to देसी companies, but जो थोड़ा बहुत culture होता है जो इंडियन MNCs का है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो ग्लोबल MNCs है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो ये थोड़ी काफी बहुत टेंशन चल रहा था उस समय भी हमारे सबके दिमाग में. तो जिस समय मैंने ये ज्वाइन किया था एडवांस, आई थिंक इट वाज 5 days कैंप दैट आई अटेंडेड इनिशियली इन मार्च. जी. बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में कि व्हाट लाइफ विल थ्रो अस एट ऑल ऑफ अस. सबके वी वर मोर देन 250 एट दैट टाइम, एंड इफ यू से सो, आई मीन इफ यू टॉक अबाउट टुडे वी आर लेस देन 50. तो इस जर्नी में, एक 1.5-2 साल की जर्नी में, मोर देन 200 पीपल हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन. उस समय जो है सबके पास एंजाइटी थी. उस समय मेरे पास जो एंजाइटी थी ऑल्सो, ऑल्दो इट वाज लेसर देन अदर्स, क्योंकि जो लोग नए आए थे, दे वर इन द सिस्टम 2 साल से, 5 साल से, 1 साल से थे. आई वाज इन द सिस्टम सिंस बिगिनिंग. 2012 से मैं इस कंपनी के साथ हूँ. तो बट एंजाइटी नंदीलेस एंजाइटी तो सबके माइंड में होती है, मेरे माइंड में भी थी. और एट गुड स्केल, और उसके बाद एकदम से क्या रहेगा फ्यूचर में, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा. देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी हैव, एवरीवन हैज. मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ग्रोन अप हैं ऑलमोस्ट. उनके फीस है, रेंट है, गाड़ियां हैं, गाड़ियों की ईएमआई है, घर की ईएमआई है. मतलब देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स. देन वी हैव सर्टेन डिजायर्स. सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, so I wanted to move very quickly to the luxury car. But अभी तो हमारे खाने का भी लाले पड़ने वाले थे, ऐसा उस समय सोच था. पता नहीं कैसी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, रखेंगे नहीं रखेंगे, हम जेल हो पाएंगे अगर रख भी लिया उन्होंने तो. सो देवर लॉट ऑफ इन द माइंड कि एग्जैक्टली होगा क्या. बट व्हेन आई जॉइंड दिस एडवांस्ड 5 days boot camp, तो आई मीन wonderful boot camp. Basically you say all the problems, or you can say all the you can say mental blockages, I think. So वो सारे के सारे उस एडवांस 5 day boot camp में पूरी तरह से क्लियर हो गए. और सबसे बेस्ट पार्ट उसका यही रहा कि वो एडवांस बूट कैंप खत्म होते होते मैंने ऑडी बुक करा ली. मैंने कहा छोड़ो, लाइफ होगा वो तो पता रहेगा. आपको अपना लाइफ को एज टुडे हाउ वी आर लिविंग योर आवर लाइव्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो कोई नहीं कह सकता. तो व्हाई शुड वी वरी अबाउट दैट? अगर आप कंफर्टेबल हैं, देन व्हाई शुड नॉट एंजॉय योर लाइफ. सो थोड़ा सा ये भी रहता है कि मतलब एट दैट टाइम देयर वाज अ थॉट कि शुड आई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और शुड आई इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच आई लाइक. सो रियल एस्टेट वाज समथिंग. मैं पिछले 2-3 बार से एक बार थोड़ा सा मेरे को हल्का सा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो आई हैव गिवन अप थिंग इन्वेस्टमेंट. आई वांट टू प्रेजेंट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट थिंग. तो उसके हिसाब से हम आगे चले. तो पिछले 1 साल से उसके बाद क्लब M505 का जो हिस्सा में रहा हूँ, उसने और ज्यादा क्लैरिटी माइंड में लेके, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स, यू कैन से फैमिली रिलेशनशिप में बेसिकली हम डेली बेसिस पे जो है अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक झोंक जो होती है, बच्चों के साथ जो इश्यूज होते हैं, एवरी पेरेंट गो थ्रू. करेक्ट. जेन जी और जेन अल्फा का जो पेरेंट, उनको और वैसी बहुत धीरे धीरे करके वो जो हमने क्लब M505 में जो लर्निंग हमें मिली है, तो उसकी वजह से जो है वो रिलेशनशिप धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा अच्छे स्मूथ होने लग गया है. आई वोंट से कि मतलब 100% हो गया है. अभी मैं कुछ सेंट बन गया हूँ ऐसा तो नहीं खैर हो सकता. इट विल टेक मच मोर टाइम. बट एक बहुत अच्छे से थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया है. अभी जो आपका अंदर रिएक्शन वाला मोड था, वो धीरे धीरे करके रिस्पॉन्स वाला बनता जा रहा है, विच इज ब्यूटीफुल. वेरी बिग थिंग. बेसिकली अगर आप सड़क पे हैं और आप सामने आपको कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, गाड़ी ऐसे नहीं चला रहा है, तो ट्रू रिएक्शन हो जाता था एकदम से, अरे क्या कर रहा है, गाली निकलना शुरू हो जाता.
Now it is not there. सही है. If there is something, some problem in the system, then you wait for your turn. So I mean, अभी थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा सा एक ठहराव सभी कहेंगे जिसको, वो सब एक तरह से माइंड में सेट हो गया है. सबसे ब्यूटीफुल थिंग इज that you have started living in present. You don't worry about your future. You plan your future, but you don't worry about your future, and you True. leave everything to the universe. अगर आपके अंदर Correct. ability है, अगर आपके टाइम आ गया, then you will get it. That is my वेरी ब्यूटीफुल. सो व्यूअर्स जो सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि क्लब M505 हमारे साथ यहाँ पर है नेहा बवेजा, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोच. नेहा बवेजा टर्न आउट टू बी एंटरप्रेन्योर, बहुत कुछ. ये लेती हैं मॉर्निंग के बैचेस. इनके चलते हैं क्लब M505 के नाम से, जो डिफरेंट टाइम जोन्स पे होते हैं. मॉर्निंग 6 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 7:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो ये बहुत कुछ, ये डीप लेवल पे आपको काम करवाता है. जो अभी राजेंद्र बिष्ट जी ने कहा जिस तरह से कि 5 days ऑफ बूट कैंप जो अभी 7 days का हो चुका है, बिकॉज हमने उसमें हीलिंग भी इंक्लूड की हुई है, मोर डेप्थ में लेके गए हैं. और वो एक स्टार्ट देता है आपकी जर्नी को. वो एक बूस्टअप हो जाता है, एक मोर ऑफ ए जंप स्टार्ट जिसको कहते हैं, वो देता है. राइट. बट उसके बाद भी लोगों को लगता है, कई लोगों को ये लगता है कि हाँ, अब मुझे सब कुछ पता हो गया, नाउ आई डोंट नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. क्योंकि उनको लगता है कि वो जो डिजायर वो सोच के आए थे, जैसे कि आपने सोचा था गाड़ी का. मुझे याद है आपने जब शेयर किया था कि टाटा सफारी, तो मैंने आपसे पूछा था कि और डेप्थ में क्या है, मतलब एक्चुअल क्या चाहते हो आप, मतलब यही आपकी गाड़ी है. लेकिन नहीं, एक्चुअली तो ऑडी चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऑडी तक पहुंच पाऊंगा. आपने ये कहा था बूट कैंप में. मैंने बोला ऑडी चाहिए तो ऑडी लिख दो ना, आप आउट क्यों नहीं हो सकता. और 1 महीने बाद ही, 1 ही महीना हुआ था मुझे लगता है, लगभग 1 महीने से पहले. और आपने मुझे मैसेज किया था, एक्चुअली मैसेज ने वीडियो भेज दिया था, कि बताया था कि ये देखो मेरी ऑडी आ गई है. और तो दैट वाज द जंप स्टार्ट. अब कई लोग ये गलती का यही करते हैं विश्व भैया, कि आपको नहीं लगता कि वो, कई लोग वहां पे रुक जाते हैं कि अब मुझे आ गया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मुझे और काम करने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपने समझा कि ये तो मेरी स्टार्टअप था. कई लोग, आप बहुत कम होते हैं जो आप जैसे सोचते हैं कि नहीं, ये मेरा बिगिनिंग, अगर बिगिनिंग इतना अच्छा है तो और क्या हो सकता है आगे चल के. तो जब आपने डीप लेवल पे और काम करने के, जैसे आपने बोला कि वो तो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपको बेटर लेके गया, एक लग्जरी के थॉट को आपको टर्न अप किया. बट एज यू गो अलोंग लेटर, आपको रियलाइज हुआ कि अरे, ये मेरी और भी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एरिया को भी फिक्स कर सकते हैं. जैसे हम हमेशा बोलते हैं हमारे इन मैनिफेस्टेशन में कि हमारी 5 उंगलियां हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं. ये हेल्थ है, ये रिलेशनशिप है, ये करियर है, ये पैसा है, और ये स्पिरिचुअलिटी है, मेकिंग ए डिफरेंस इन द कम्युनिटी है. तो ये कहीं ना कहीं होलिस्टिक वे में जीना बहुत जरूरी है. कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ पैसे की चैलेंज है, तो मुझे सिर्फ पैसे पे फोकस करना है, और बाकी चाहे भाड़ में जाए या मुझे बाद में देख लूंगा. हाँ, आपको वो इशू जो करंटली चल रहा है, सिचुएशन है, उसको ठीक तो करना है, लेकिन आप सिर्फ उसी को लेके नहीं बैठ सकते. आपको होलिस्टिकली पूरा काम करना है, ताकि वो चीज होल्ड होके आपके पास रुके. वरना क्या हो जाता है कि आप स्टार्ट तो कर लेते हो अच्छे से, लेकिन उसके बाद में वो रुकती नहीं है चीजें, फिर डिटोरेट होने लगती हैं. फिर आप बोलते हो कि कुछ टाइम के लिए अच्छा हुआ था, फिर वापस वैसे ही हो गया. वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपने उसको, वो परमानेंट काम नहीं किया. आपने सिर्फ एक चैलेंज को, आपने परमानेंट प्रॉब्लम को एक टेम्पररी सोल्यूशन दिया. फिर वो टेम्पररी सोल्यूशन बार बार आपको देना पड़ेगा. लेकिन एक परमानेंट प्रॉब्लम को एक परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए, वो एक पूरा साल, आपको नहीं लगता कि एक पूरा साल जो आपने काम किया, एंड यू आर बीइंग वेरी कंसिस्टेंट. मैं जहां से, नेहा से मेरी हमारी बात होती है, जब भी बात होती है, हम एक चीज आपकी एडमायर ये करते हैं कि आप उनमें से नहीं हो जो सिर्फ कोर्स खरीद के बैठ गए. आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपने खरीदा और आपने बोला कि सिंस मैंने लिया है, मुझे मुझे काम करना है. तो आप, अब इस वक्त, तो आपने बोला कि पहले आप आने से पहले आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, देयर लॉट ऑफ केओस इन योर करियर, अनसर्टेनिटी बहुत थी कि क्या होने वाला है. उससे एंजाइटी, स्ट्रेस आता था, कहीं ना कहीं वो घर पे भी रिफ्लेक्ट करता था फैमिली के ऊपर. बिकॉज एक आदमी जब गो थ्रू करता है, बिकॉज ही इज द फाइनेंशियल हब जिसको बोलते हैं, टेक केयर, राइट, केयर टेकर ऑफ फाइनेंशियल्स. तो वो जब वो हिट होता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली पे भी इफेक्ट उसका आता ही है, जाने अनजाने में. वो चाहता नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में हो जाता है उससे. वेदर इट कम्स ऑफ एंगर इश्यूज, इट कम्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो निकल के आता है, अपने अपने लोगों पर ही निकलता है, पड़ोसी पे तो निकाल नहीं सकते.
राइट, तो वो होता है। तो अब आपको क्या लगता है कि जब वो सिचुएशन ऐसी थी, अब ये अटेंड करने के बाद में आपने जैसे बोला कि 5 डेज में आपको क्लैरिटी मिल गई थी, फिर आपने डीप काम किया, अभी आपकी फैमिली सॉर्टेड है, तो अब आप कैसे फील करते हो? मतलब व्हाट इज योर फीलिंग राइट नाउ? If you talk about the feeling right now, basically अभी भी why I'm continuing this club M505 या और भी जो अपने कोर्सेज होते रहते हैं, इट इज नॉट एज यू राइटली सेड कि मतलब आपने एक कोर्स ले लिया या आपने कुछ एक जंप स्टार्ट ले लिया तो देन योर लाइफ इज सॉर्टेड। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। करेक्ट। हमने बीच बीच में कई बार बात भी की है। ये सारी चीजें जो है मैं कहूँ एक तरह से एक ठंडे बिस्तर में चली जाती हैं अगर आपके पास वो मोटिवेशन नहीं है और आप कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आपने एक हम्म। का मूड गेम कर लिया तो उससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। यू नीड टू वर्क ऑन योर ऑल योर एस्पेक्ट्स कंसिस्टेंटली। आपको अपनी करेक्ट। लाइफ, रोज आप खाना खाते हो, रोज आप पानी पीते हो, रोज आप सोते हो, तो सेम वे आपको रोज आपको ये बूस्ट चाहिए चाहिए कि आपको इस पूरी जर्नी को कंटिन्यू रखना है। एंड इट इज हम्म। लाइक अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। कई लोग जैसे कहते हैं ना, हम्म। लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप हमेशा स्टूडेंट करेक्ट। हो तो यू कैन यू कैन बी गो टू द नेक्स्ट लेवल और यू कैन टेक योरसेल्फ एनीवेयर। सो ट्रू। एक बार आप टीचर बन जाओगे तो फिर यू आर डेड। आई मीन आप उतना ही पढ़ा ट्रू। सकते हो आप टीचर, एक टीचर पढ़ाता है, और एक लाइफ एब्सोल्युटली। आपकी तभी अच्छे से स्मूथली चलेगी और बढ़िया होती रहेगी जब आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनोगे। तो इसमें मैं कई बार मैं नेहा से बात करता रहता हूँ बीच बीच में। काफी लोज, ऐसा नहीं है कि इसके बाद सीधा हाई हम्म। आ रहे हैं, काफी बीच में लोज आते हैं और भी आपके फाइनेंशियल जो हैं कई बार डामाडोल हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल। हम्म। आपके थॉट्स चेंज होने लग जाते हैं, उसमें थोड़ा शेक होने लग जाता है, आपका बिलीफ शेक होने लग जाता है। देन करेक्ट। देन अगेन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और अगर ये कंटिन्यूस चलता रहे देन योर लाइफ बिकम्स इजी। अच्छी बात यह है कि जब भी आपको आपका एक और पॉइंट ये अच्छा है, बिकॉज आप डायमंड मेंबरशिप के भी हो, तो आपके लिए जब भी अगर ऐसा आपको जो भी कंफ्यूजन फीलिंग आती है, जब भी आपको लो फीलिंग आती है, द गुड थिंग इज दैट आइदर वी समहाउ हमारा एक कॉल आपको चले जाता है, कहीं ना कहीं आप हमको कॉल कर लेते हो, एंड देन आई मीन इवन दिस, द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस वाज नॉट प्लान्ड। ये कोई प्लानिंग नहीं थी, राइट? कि आप आए, हमने बोला कि चलो डिस्कस करते हैं कि व्हाट व्हाट मोर इज गोइंग ऑन, और क्या डिस्कस किया जा सकता है, और क्या क्लैरिटी हो सकती है, वेर वेर यू नीड टू गो अलोंग। ये डिस्कशन होने के लिए आप आए थे, और हमने भी जस्ट कैजुअली बात करना चालू किया था, एंड देन सडनली थॉट पॉप अप कि आई थिंक आपकी एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी लोगों के लिए हो सकती है कि अगर कोई अपने आप पे काम करना चाहे और उसके ऊपर कंसिस्टेंट हो, राइट, और कोचेस एंड गाइडेंस, एक प्रोग्राम, एक ऐसा सिस्टम हो जो आपको वो प्रोवाइड भी कर सकता है। मीन्स यू शुड, मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ना एक गो टू पर्सन, एक गो टू कोच होना लाइफ में बहुत जरूरी है, बिकॉज वी कांट कीप गोइंग टू गो बैक टू दोज पीपल हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ इन सम एरियाज, एंड आप उससे जाके क्या ही एडवाइस लोगे, राइट? तो एडवाइस तो आपको एक थर्ड पार्टी जो बाहर है, आपसे आपसे दूर रखता है, उसकी पर्सपेक्टिव, उसका ईगल आई व्यू ही अलग होता है। दैट्स वाई यू ऑलवेज, मेरा खुद मानना है कि हम खुद, मैं और नेहा भी अगर आप बात करेंगे, हम खुद भी बोलते हैं कि हम खुद एक स्टूडेंट है, हमारी खुद लाइफ लाइन लर्निंग है, हम भी आज भी सीख रहे हैं। आज भी हम ऐसे कई हैं, हमारे कोचेस हैं जिससे हम सीखते हैं। हम वी वांट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ आल्सो, बिकॉज दैट्स ए कंसिस्टेंट प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रोसेस, एवर ग्रीन ग्रीन प्रोसेस। बिकॉज हम अगर नहीं ले पाएंगे इनपुट, हमको भी तो आता है, तभी जाके तो हम आपको भी दे पाते हैं। सो एक चीज मैं आपसे, आप व्यूअर्स जो भी ये सुन रहे हैं, भले वो यूट्यूब पे सुन रहे हो, इस वक्त इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म से वो एक्सेस कर रहे हो, स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, कहीं से भी ये देख रहे होंगे, तो मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप बताएं, क्योंकि हम तो बता बता के कभी कभी थक जाते हैं। हम तो ऐड चला के, रील्स बना के हम तो बोल ही देते हैं कि भाई आप जागरूक हो जाओ, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, देयर इज पॉसिबिलिटी आउट देयर। बट जो भी, अगर जैसे कि आपने बोला कि क्लैरिटी में इशू किसी की लाइफ में इस वक्त है, जो सुन रहा है, उसकी लाइफ को लग रहा है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, या उसको लग रहा है कि मेरे पास फाइनेंशियल बहुत ही ऐसा टाइट हो चुका है, मुझे नहीं पता कि हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज थिंग्स, या उसको ऐसे लग रहा है कि मेरे घर के रिश्ते कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं हाथों से,
या उसको लग रहा है कि मेरा करियर की बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है, जॉब रहेगा नहीं रहेगा, मैं आगे कुछ करना है, क्या करना है। तो ऐसे जो लोग सुन रहे हैं, आपकी तरफ से आप क्या उनको एडवाइस करना चाहिए कि कैसे उनको ये इन मैनिफेस्टेशन, या नेहा या मैं इरफान उनको हेल्प कर पाएंगे? surrender. So basically if you learn the surrender process, बट और ये प्रोसेस ऐसा है कि ये आप अपने से खुद से, हम सबको लगता है, इवन मुझे भी लगता था पहले कि मैं सब कुछ जानता हूँ, रह जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी ब्लॉकेजेस है, हमारी ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये लिमिटेशंस हैं, ये जा ही नहीं सकती, राइट? ये जा ही नहीं सकती है, हमारे ये लिमिटेशन है, इसके बाद ये कर दूंगा तो इसकी ये लिमिटेशन है, इसके बाद ये लिमिटेशन है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो थॉट प्रोसेस है, जब तक वो पूरा चेंज नहीं होगा तब तक एक लाइफ, एक किसी इंसान की लाइफ में चेंज आ ही नहीं सकता। करेक्ट। तो प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी हमारे पॉडकास्ट वाला सुन रहा है, तो उसको सबसे पहला थॉट उसके माइंड में यह है, अगर उसको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो फर्स्ट पॉइंट इज सरेंडर। जो आप बता रहे हैं, करेक्ट। जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बताते हैं, और जो जितने हमारे प्रोग्राम्स होते हैं करेक्ट। जो बताते हैं, अगर इंसान उसको आकर सरेंडर करके उसको अगर वो लर्निंग करता है एंड ही एक्ट्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस, तो डेफिनेटली सबकी लाइफ चेंज होती है, सबकी। ऐसा नहीं कोई एक भी इंसान ऐसा छूटेगा जिसकी लाइफ चेंज ना हो। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे राजेंद्र बिष्ट जी, जो आपके सामने आकर आपको बता गए कि कैसे उन्होंने 1 साल के अंदर अपने हेल्थ को, अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर किया है। बट जैसे उन्होंने कहा कि इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस, वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। ये कभी अंत इसका कभी नहीं होता, हमको सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। लेकिन आज जहां पर वो हैं, जहां से वो आए हैं, वो बहुत दूर आ चुके हैं। ये उनका हम्बलनेस है, ये उनका बहुत ही काइंड नेचर है कि उन्होंने बताया कि अभी उनके ऊपर काम करना है। सच्चा इंसान तो वही है जो अपने ऊपर काम करना नहीं छूटता। तो बताइए, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और क्या आपको इससे बड़ी लर्निंग आई? नेहा, क्या कहती हो? एब्सोल्युटली। सो प्लीज आपका जो भी समझ में आया प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सीख रहे हैं, आपको और क्या चाहिए। दैट्स द रीजन वी आर एबल टू कम अप विद अ न्यू एपिसोड। उसका हमें समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए। तो बस यही है, अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और डायमंड स्टार के साथ में, जो शायद अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, और वो जानेंगे, उनसे जानेंगे कैसे उन्होंने ओवरकम किया अपने चैलेंजेस को। शायद वो चैलेंजेस रिलेट कर पाओ। टिल देन, अपना ख्याल रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुस्कुराते रहिए। क्या पता यस। आपकी मुस्कुराहट किसी की जिंदगी का सबब बन जाए। टिल देन, कीप मैनिफेस्टिंग। Hearts to you. Have a blessed and amazing week ahead. Take care. Bye bye. Namaste.